आज की वीडियो में ये समझाऊंगा कि आप बगैर बीज खरीदे, बगैर नर्सरी जाए मिर्चों के पौधे कैसे बना सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं। ये है 14 दिन बाद का रिजल्ट। अगस्त के महीने में मिर्चें बहुत अच्छे से उगती हैं और आप इनको अभी उगाएं। और मैं यहाँ आपको नर्सरी सीक्रेट भी बता दूं कि नर्सरी के पौधे इतने अच्छे क्यों होते हैं। जिस मिर्च को आप सीड के लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हैं ना, उसको देख लें कि वो रेड होनी चाहिए। तो उसमें यह होगा कि जो सीड्स हैं उनका जर्मिनेशन रेट 100% होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, मिर्चें जो हैं वो हर घर की ज़रूरत है, किचन में डेली बेसिस पे इस्तेमाल होती हैं। तो क्यों ना आज मैं आपको ये तरीका बताऊं कि जिससे आप मिर्चें घर में उगाएं और बहुत अच्छे तरीके से उगेंगी और आपकी घर की ज़रूरत को पूरी करती रहेंगी। 3 से 4 पौधे चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 5 पौधे आप घर में लगा लें, आपके घर की डेली किचन की ज़रूरत जो है ये मिर्चों के पौधे पूरे कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके सामने आपको पौधा नज़र आ रहा होगा। ये एक पौधा है, मिर्चों से भरा हुआ है। ठीक है, कल हार्वेस्ट की हैं और अब देखें कितनी मिर्चें और इस पे लगी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये जो है मिर्चों के पौधे, मैंने आपको बताया कि 4 से 5 आपके लिए काफ़ी हैं, आपके किचन की डेली की ज़रूरत को ये पूरा करते रहेंगे। अब माइंड में फ़ौरन ये आएगा कि जनाब मिर्चों के पौधे लगाने के लिए या तो हमें पनीरी चाहिए होगी, मिर्चों के छोटे पौधे चाहिए होंगे, या फिर हमें बीज चाहिए होंगे, तो वो हमें फिर नर्सरी जाना पड़ेगा, वहाँ से लाने पड़ेंगे। तो नहीं, आज मैं आपको आज की वीडियो में ये समझाऊंगा कि आप बगैर बीज खरीदे, बगैर नर्सरी जाए मिर्चों के पौधे कैसे बना सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं, और वो भी सक्सेसफुली, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। क्या आपको लगे कि शायद उगेंगे, शायद नहीं उगेंगे, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिर्चों को उगाने के लिए सबसे पहले हमें मिर्चों की पनीरी बनानी पड़ती है। पनीरी बनाने के लिए आपको एक छोटा गमला चाहिए, प्लास्टिक का और मिट्टी का, जो भी है आपके पास अवेलेबल वो चाहिए। थोड़ी सी कोकोपीट चाहिए। कोकोपीट में रिजल्ट 100% मिलता है। अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अपने गमले की पुरानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। लेकिन कोकोपीट में ये है कि इस सीज़न में जो है, ये जो टाइम चल रहा है, यानी अगस्त स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त है आज, तो इस टाइम में कोकोपीट में, क्योंकि ह्यूमिडिटी, नमी काफ़ी देर तक बनी रहती है और सॉफ्ट मीडिया है, तो इसमें बीज जो है वो बड़ी अच्छे से और जल्दी ग्रो होते हैं। और मैं यहाँ आपको नर्सरी सीक्रेट भी बता दूं कि नर्सरी के पौधे इतने अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि वो कोकोपीट में ग्रो करते हैं। वो जितने भी बीज लगाते हैं वो सारे के सारे कोकोपीट में लगाते हैं। ये चाहिए आपको। उसके अलावा आपको घर में पड़ी हुई पुरानी मिर्चें चाहिए। ये देखें, मैं किचन से पुरानी मिर्चें उठा के लाया हूँ। यही मिर्चें आपको चाहिए, क्योंकि जब आप इन्हें तोड़ेंगे तो इनके अंदर बीज होंगे और मैं यही बीज लगाऊंगा। सही है। तो यानी जो बात मैंने कही थी कि आपको बाजार से बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही बीज, इन्हीं मिर्चों से बीज मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको एक पॉलीथीन चाहिए, शॉपर चाहिए, वो उसका यूज़ जो है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले जल्दी से इन मिर्चों को लगा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जब आप इन्हें इस तरह तोड़ेंगे तो ये देखें, जब तोड़ते हैं तो इनके अंदर बीज होते हैं। मैं अभी आपको निकाल के हाथ पे दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये हैं बीज, मिर्चों के बीज। ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये मिर्चों के बीज है। ये मैंने मिर्च तोड़ी है, उसमें से निकल आए हैं, तो इन्हीं बीजों को मैं लगाऊंगा। मैं कुछ और एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है हमें। बस एक मिर्च से तोड़ने से हमें इतने बीज मिल जाएंगे कि हम उनको ग्रो करें तो हमें एक अच्छी क्वांटिटी में पौधे मिल जाएं। तो इन्हीं बीजों को आपने क्या करना है, इधर कोई पानी में भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह स्प्रिंकल कर दें। अगर आप देख रहे हो तो मैंने अपनी कोकोपीट को पहले पानी से थोड़ा गीला कर लिया था स्प्रे करके, तो इसी तरह आपने गीला कर लेना है इसको, ताकि इसमें नीचे तक नमी बन जाए। अच्छी तरह पानी आपने इसको पिला लेना है पहले, यानी पानी से पानी दे लेना है इसको अच्छी तरह से। और उसके बाद आपने ये मिर्चों के बीज लगाने हैं। तो ये मैं थोड़े, क्योंकि पास पास गिर गए हैं, तो मैं इनको ज़रा दूर दूर कर रहा हूँ। और ये लगाने के बाद कोई मुश्किल काम नहीं। आप देखें, इसमें मुझे बताएं कोई टेक्निकल चीज़ है? कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, काम से प्रोसेस है। इसको लगाएं और उसके बाद इसके ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर यानी तकरीबन 1 इंच की कोकोपीट की तह बिठा दें, इस तरह से। ठीक है, बस इतनी तह लगानी, बहुत मोटी नहीं करनी, कि जिससे सीड कवर हो जाए।
ज़्यादा मोटी तय नहीं लगानी, उसमें फिर सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आता है, सम टाइम लेट हो जाते हैं और जब लेट होते हैं तो फिर सीड नीचे गलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आपने इसको तय लगा देनी है और ये चौथे दिन या 5वें दिन सीड्स आपके बाहर आ जाएंगे, जो प्रोसेस मैं अभी आपको समझाऊंगा। 4 से 5th डे पे आपको सीड्स जो है जर्मिनेट होके बाहर निकलते हुए नजर आ जाएंगे। इस तरह आपने इसको ऊपर से कवर कर देना, उसके साथ कोकोपीट से अच्छी तरह कवर कर देना और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्प्रेयर की मदद से स्प्रिंकल कर देना पानी। तो ये मैं कर रहा हूं इस तरह, बस ज्यादा नहीं डालना क्योंकि नीचे से कोकोपीट मैंने ऑलरेडी मॉइस्ट की हुई है, यानी उसको अच्छी तरह पानी पिलाया हुआ। तो बस इस तरह आपने स्प्रिंकल कर देना। ये पानी स्प्रिंकल हो गया। अब अगला काम ये क्या है वो देखते हैं। अब आपने इस तरह एक शॉपर लेना है। शॉपर लेके आपने क्या करना है, पौधा ये जो गमला है इसके अंदर रखना है और ऊपर से इसको बांध देना है, अच्छी तरह टाइट करके बांध देना और इसको पार्शियल शेड में रखना है जहां पे इनडायरेक्ट सनलाइट आए या थोड़ी सुबह की 1 आधे घंटे की धूप आए, उससे ज्यादा धूप ना आए। इसको रख के इस तरह बंद करके आपने साए में रख देना है और इसको देखते रहना है। आप इसको उम्मीद है पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगे कि ड्राई हो रहा है तो फिर खोल के हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर दें स्प्रेयर की मदद से, ठीक है। और इसको आप देखते रहें, जैसे ही आपको पौधे निकलते हुए नजर आए और पौधे उस वक्त डेट नोट कर लें, 3 से 4 दिन में जब पौधे सारे निकल आए और ऊपर आ जाए तो फिर आपने शाम के टाइम ये शॉपर खोल के उतार देना है और इस गमले को उधर ही पड़े रहने देना है। फिर क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता मिर्चें ग्रो होती जाएंगी और दूसरा क्या कहते हैं, हार्डली 10 से 15 दिन में आपकी मिर्चों की पनीरी तैयार हो जाएगी। 15 दिन मैक्सिमम लगते हैं, 15 दिन में मिर्चों की पनीरी तैयार हो जाएगी और मिर्चें रेडी होंगी ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, 15 दिन के बाद का रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, फिर फर्दर उससे आगे बात करते हैं। ये देखिए जी, ये है 14 दिन बाद का रिजल्ट। ये मिर्चें आपके सामने देखें, कुछ बड़ी हो गई हैं, कुछ अभी निकल छोटी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन सारे सीड्स ग्रो हो गए हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। तो ये बहुत आसानी से दूसरा उग जाते हैं। अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करूंगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि जो है ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसमें मैंने आपको सीड को से मिर्चों को उगाना बता दिया और वो भी अगस्त के महीने में। अब ये ज़हन में रखिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगस्त में मिर्चें नहीं उगती, तो ये आपके सामने रिजल्ट है। अगस्त के महीने में मिर्चें बहुत अच्छे से उगती हैं और आप इनको अभी उगाएं, क्योंकि अगस्त के मिड तक जब आप इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे या एटलीस्ट एंड ऑफ द अगस्त आप इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे तो ये ग्रो कर जाएंगे अच्छे से और सर्दियों में जाके ये अच्छी खासी ग्रोथ और पकड़ लेंगी। तो जिसके बाद आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी होगा और जैसे ही फिजिबल सीजन होगा या सूटेबल वेदर आएगा तो साथ ही आपको मिर्चें मिलना शुरू हो जाएंगी और फिर नॉन स्टॉप आपको ये पौधा मिर्चें देगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल सकें और आप उनको देख सकें। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।